अंत पंथ के रखियक दीन दुनिया के मालक गुरु धगत जी के सुभायमान 10 पातशाहियां की आत्मिक जोत जहरा जहूर राजरा हजूर सर्वकला भरपूर जुगो जुग अटल सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी विच दशमेश पिता धन सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज जी के पावन तक तख्त श्री केसगढ़ साहब जी विखे खालसा जी के कौमी त्यौहार होले मुहल्ले के समय सतगुरां की पावन हजूरी में जुड़ बैठे गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वडभागे हो जो सतगुरां की पावन हजूरी में बैठ के अपने जीवन दीयां अमोलक घड़ियां को सफला करने का यत्न कर रहे हो। अमृत वेले सतगुरां के पावन स्थान से नेसलेम दी बाणियां के जाप होए, उपरंत आसा की वार का कीर्तन होया। सतगुरु जी वालों बख्शिश होए श्री मुख वाक की कथा विचार आप जी के नाल दमदमी टकसाल के कथावाचक श्रीमान ज्ञानी जीवा सिंह जी होरा ने आप जी को सरवण करवाई है। ज्ञानी जी होरा ने सतगुरु साहब जी की वडियाई करदियां होया आप जी को दर्शाया कि जो कुछ भी संसार में चलता है खंडा ब्रह्मंडा में चलता है वो केवल ते केवल उस अकाल पुरख के हुक्म विच है। सतगुरु जी कृपा करते हैं नेकी कीरी महर काल रख है भस्म करे लश्कर कोट लख है जिसका सास न काटत आप ताक और आखत दे कर हाथ। उस मार्ग ने एक छोटी तो छोटी कीड़ी दे विच भी इन्नी ताकत पाई है कि वो लखां दे कटक नूं नाश कर सकती है। जिवें कि उस परमात्मा ने जो पिछले साल तो एक बीमारी समूचे संसार में फैली जो साह लैण दे नाल वो बीमारी अंदर जाण का खदशा होया, मैडिकल विभागा ने यह हदायत की कि अपने मूँह उपर एक मास्क बन के रखा जाए। सोशल डिस्टेंस जिहड़ा है जिहड़ी समाजिक दूरी है उन्होंने बनाया जाए। वो मैडिकल दीयां हदायतां दा संसार के लोगों ने पालन भी किया और बहुत सारे लोग बीमार भी होए, बहुत सारे लोग मौत के मुँह में भी चले गए। लेकिन जिहड़ा अपने गुरु की चरण शरण में रहिंदा है अपने गुरु के चरणों उपर भरोसा रखता है सतगुरु की बाणी उत्ते भरोसा रखता है उन्होंने फिर सतगुरु जी कहते हैं ताक और आखत दे कर हाथ। सो भावें प्रशासन के वालों कई तरह के धर्म भुलेखे पैदा किए गए पर फिर भी खालसा पंथ हुम हुमा के अपने पिता साहब सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज जी वालों बख्शिश किए हुए खालसे इस कौमी त्यौहार होले मुहल्ले के समय तख्त श्री केसगढ़ साहब जी विखे पुजा। आप सब संगतां नूं सतगुरां दे बख्शिश किए हुए इस कौमी त्यौहार होले मुहल्ले ते आउण ते बहुत बहुत जी आया और सब नूं बहुत बहुत मुबारकां। और गुरु चरणों के विच अरदास है कि सतगुरु जी अपने बिरद के आप पैज रखन। जिवें पिछले साल लखां की गिनती संगतां खालसा पंथ इत्थे इकत्र होया पर दशमेश पिता जी ने बख्शिश की थी उस लखां के इकट्ठ विचों एक नूं भी ये जिहड़ी बीमारी सी ये पो ना सकी। बोले सो निहाल। सो सतगुरु अपने बिरद की पैज रखन साडी सब की अरदास बेनती अपने चरणों च प्रवान करन ते सारियां संगतां नूं सतगुरु जी शरीरक तंदुरुस्तियां अपने दर घर तो बख्शिश करन। सो गुरु रूप खालसा जी
जिस पावन स्थान ते आप जुड़ बैठे हो, ये है दशमेश पिता जी का पावन तक तख्त श्री केसगढ़ साहिब, जिथे सतगुरु जी ने खालसा पट प्रगट किया, पंथ प्रगट किया, पंज प्यारे साहबान को अमृत छकाया, आप उन्होंने पासों अमृत छकिया और सिख नूं संपूर्णता कलगीधर पातशाह ने बख्शिश की थी। इस शहर का नाम है श्री आनंदपुर साहिब, जिसनों नौवें पातशाह गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज ने राजे दीप चंद की विधवा मैडिकल विभागा ने यह हदायत की थी कि अपने मुँह उपर एक मास्क बन के रखा जाए, सोशल डिस्टेंस जोड़ा है, जी समाजिक दूरी है, उन्होंने बनाया जाए। वो मैडिकल दी हदायतों का संसार के लोगों ने पालन भी किया और बहुत सारे लोग बीमार भी होए, बहुत सारे लोग मौत के मुँह में भी चले गए। लेकिन जोड़ा अपने गुरु की चरण शरण में रहिंदा है, अपने गुरु के चरणों उपर भरोसा रखता है, सतगुरु की बाणी उत्ते भरोसा रखता है, उन्होंने फिर सतगुरु जी कहते हैं ताको राखत दे कर हाथ। सो भावें प्रशासन के वालों कई तरह के धर्म भुलेखे पैदा किए गए, पर फिर भी खालसा पंथ कौम घुमा के अपने पिता साहब सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज जी वालों बख्शिश किए हुए खालसे इस कौमी त्यौहार होले महल्ले के समय तख्त श्री केसगढ़ साहब जी विखे पुजा। आप सब संगतां नूं सतगुरां दे बख्शिश किए हुए इस कौमी त्यौहार होले महल्ले ते आउण ते बहुत बहुत जी आया और सब नूं बहुत बहुत मुबारकां। और गुरु चरणों के विच अरदास है कि सतगुरु जी अपने बिरद की आप पैज रखन, जिवें पिछले साल लखां की गिनती संगतां खालसा पंथ इत्थे इकट्ठा होया, पर दशमेश पिता जी ने बख्शिश की थी, उस लखां के इकट्ठ विचों एक नूं भी ये जिहड़ी बीमारी सी ये पो ना सकी। बोले सो निहाल। सो सतगुरु अपने बिरद की पैज रखन, साड़ी सब की अरदास बेनती अपने चरणों च प्रवान करन ते सारियां संगतां नूं सतगुरु जी शरीरक तंदुरुस्तियां अपने दर घर तो बख्शिश करन। सो गुरु रूप खालसा जीओ, जिस पावन स्थान ते आप जुड़ बैठे हो, ये है दशमेश पिता जी का पावन तक तख्त श्री केसगढ़ साहिब, जिथे सतगुरु जी ने खालसा पट प्रगट किया, पंथ प्रगट किया, पंज प्यारे साहबान को अमृत छकाया, आप उन्होंने पासों अमृत छकिया और सिख नूं संपूर्णता कलगीधर पातशाह ने बख्शिश की थी। इस शहर का नाम है श्री आनंदपुर साहिब, जिसनों नौवें पातशाह गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज ने राजे दीप चंद की विधवा भाणा वरतदा। इस तरह सतगुरु जी कर्मवार 5 बार आके उस इकट्ठ विचों एक एक सीस मंगते हैं ते हिंदुस्तान के वक्-वक् कोनियां तो आए हुए 5 गुरसिखां ने अपने सीस दशमेश पिता जी को भेंट किए। इस ही स्थान पर दशमेश पिता जी ने सरबरोह का बाटा सजा के दरिया विचों मंगवा के जल बाटे विच पाया। माता जी ने पतासे पाए तो सतगुरा ने भीड़ आसन बैठ के 5 बाणियों का जाप करके अमृत तैयार किया। अमृत का चूड़ा भाई दया राम जी के मुख में पा के सतगुरु बोले, बोल वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। भाई दया राम जी ने फतेह बुलाई, 5 चूड़े छकाए, 5 नेत्र छुपाए, 5 केसा चुकाए। इस तरह सतगुरा ने उन्होंने 5 गुरसिखां जिन्होंने सीस लए सन अमृत छका के सुरजीत किया ते नाम दे दिता 5 प्यारे। ये मेरे 5 प्यारे ने। सतगुरा ने उन्होंने सिखां नूं 5 प्यारे की बख्शिश की, नाम बख्शिश किया, सिख की उपाधि बख्शिश की ते खालसा लकब अपने खालसे को बख्शिश किया। और उन्होंने 5 को सतगुरा ने आप भी अमृत की दात प्राप्त की थी ते अपना सरबंस कुर्बान करने का प्रण किया। यह खालसा जी
ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਨਿਆਂ ਚੋਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚੋਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਚੋਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਚੋਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ ਚੋਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਰਬੰਸ ਦੇ ਸੀਸ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਾਂਗਾ। पर कलगीधर पातशाह ने अपने किए हुए संकल्प को, अपने किए हुए प्रण को चमकौर की गढ़ी में ते सरहद दीयां दीवारां विच अपने साहिबजादे अपनी माता शहीद करवा के अपने प्रण को पूरा किया है। जिस पावन पवित्र खंडे के नाल सतगुरां ने खालसा प्रगट किया और उन्होंने पासों आप अमृत छकिया, उस पावन खंडे के सतगुरां के होर पावन इतिहासक शास्त्रां के शहीदां गुरसिखां के पावन शास्त्रां के दर्शन आपी बोधी की राखी वास्ते हिंदू धर्म को बचाउण वास्ते रवाना हुए सन। शहादत तो बाद बाबा जैता जी कीरतपुर साहिब जिथे गुरुद्वारा बिबानगढ़ साहिब सुभायमान है, उत्थे सतगुरां दा पावन सीस लैके आए। दशमेश पिता जी ने अपने माता जी, अपने दादी जी, गुरसिख संगतां दे समेत सतगुरां दे पावन सीस नूं पालकी साहिब सुभायमान करके इसे ही धरती ते जिथे गुरुद्वारा सीसगंज साहिब है लिया के सीस का संस्कार अपने हथी किया है। सामने स्थान है अकाल बुंगा साहिब, उत्थे बैठिया बाबा जैता जी नूं संबोधन होकर शब्द कह के बाबा जी पिता गुरु जी की शहादत वेले उत्थे कोई सिख नहीं सी वसदा, किसी ने हां दा नारा नहीं सी मारिया। बाबा जैता जी कहने लगे महाराज सिख तो बड़े सन पर पछाण नहीं सी आ रही। उत्थे दशमेश पिता जी ने 1675 ईस्वी नूं सतगुरां दे पावन सीस का संस्कार होंदियां उस समय ये शब्द कहे सन कि बाबा जैता जी हुण मैं इहो जिहा सिख साधांगा जिहड़ा लखां दे विच भी खलोता होएगा तो अपने आप को छुपा नहीं सकेगा, वो छुपेगा नहीं। 24 साल का अरसा सतगुरां ने तैयारी करदियां लाया। 30 बार 1699 की विसाखी वाले दिन दूर दुराके हुक्मनामे आदेश संदेश भेज के गुरसिख संगतां नूं सतगुरां ने इत्थे एकत्र किया। 80,000 का इकट्ठ इतिहास कहता उस वेले इस धरती ते होया। अमृत वेले आसा की वार के कीर्तन तो बाद अपने हाथ विच नंगी चमकदी श्री साहिब लैके सतगुरु 80,000 के इकट्ठ नूं संबोधन हुंदे ने कि ऐ गुरसिखो अज गुरु नानक के घर विच एक सिख के सिर की लोड़ है कोई गुरु का बेटा जो एक सीस करे भेटा। कहते पहली आवाज ते कोई ना उठ्या, दूजी बार फिर वो शब्द दोहराए, फिर कोई ना उठ्या, तीजी आवाज ते उस 80,000 के इकट्ठ विचों लाहौर के रहने वाले भाई दया राम जी उठ के सतगुरां दे सन्मुख आए। बेनती की महाराज मेरा सिर हाजिर है। सतगुरु कहने लगे नाम की है? कहते दया राम कितों आए हो? लाहौर तो लड़ोगे? वो कहते काम हमारा तोलू तकड़ी नंगी कद कदे नहीं पकड़ी, चिड़ी उड़े डर से मर जाऊं, दुश्मन से कैसे लड़ पाऊं। सतगुरु ऐसी दुकानदार हाँ तकड़ी न तोड़ने वाले, ऐसी लड़ नहीं सकते पर तेरी कृपा होएगी तो लड़ांगा। जिहदे नाल कहोगे, जदों कहोगे, जिवें कहोगे सतगुरु लड़ांगा। सतगुरु बांह को फड़ के जिहड़ा शबियाना उस वक्त सजाया सी उहदे अंदर रह गया भाणा वरतदा है। कुछ समय बाद अपने हाथ में लहू लिपड़ी श्री साहिब रह के फिर इकट्ठ नूं संबोधन होंदे ने। फिर संगत चों भाई धर्मदास दिल्ली के रहने वाले उठ के अपना सीस भेंट करते हैं। फिर भाणा वरतदा। इस तरह सतगुरु जी कर्मवार 5 बार आके उस इकट्ठ विचों एक एक सीस मंगते हैं। तो हिंदुस्तान के वक्-वक् कोनियां तो आए हुए 5 गुरसिखां ने अपने सीस दशमेश पिता जी को भेंट किए। इसे ही स्थान पर दशमेश पिता जी ने सरबरोह का बाटा सजा के दरिया विचों मंगवा के जल बाटे विच पाया। माता जी ने पतासे पाए तो सतगुरां ने भीड़ आसन बैठ के 5 बाणियों का जाप करके अमृत तैयार किया। अमृत का चूड़ा भाई दया राम जी के मुख में पा के सतगुरु बोले बोल वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। भाई दया राम जी ने फतेह बुलाई। 5 चूड़े छकाए, 5 नेत्रा छुपाए, 5 केसा चुकाए। इस तरह सतगुरां ने उन्होंने 5 गुरसिखां जिन्हों के सीस लए सन अमृत छका के सुरजीत किया ते नाम दे दिता 5 प्यारे। ये मेरे 5 प्यारे ने।
ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਨਾਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਲਕਬ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਰਬੰਸ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਨਿਆਂ ਚੋਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚੋਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਚੋਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਚੋਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ ਚੋਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਰਬੰਸ ਦੇ ਸੀਸ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਾਂਗਾ। और कलगीधर पातशाह ने अपने किए हुए संकल्प को, अपने किए हुए प्रण को चमकौर की गढ़ी में ते सरहद दीयां दीवारां विच अपने साहिबजादे अपनी माता शहीद करवा के अपने प्रण को पूरा किया है। जिस पावन पवित्र खंडे के नाल सतगुरां ने खालसा प्रगट किया और उन्होंने पासों आप अमृत छकिया, उस पावन खंडे के सतगुरां के होर पावन इतिहासक शास्त्रां के शहीदां को सिखां के पावन शास्त्रां के दर्शन आप जी को करवाने ने। संखेप इतिहास आप जी को सरवण करवाना। दर्शन करने तो पहले सारी संगत गुरु चरणों में सीर झुका के हाजिरी लगाओ तो जपो सतनाम श्री वाहिगुरू। बोले सो निहाल सत श्री अकाल। गुरमुखो भाई साहब जी के सज्जे हाथ में है वो दो